मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है भगवान की खोज। भगवान की तलाश में बेचारा भक्त कहां कहां ठोकरें खा रहा है। कल तक तो मंदिरों में भगवान के दर्शन होते थे। लोग सुबह सुबह मंदिर में जाकर स्पेशल और कॉमन लाइन में दर्शन के लिए 150 रुपए जेब से खर्च किया करते थे। मंदिर में दर्शन करने वाले खास तरह के भक्तों के लिए वीआईपी और वीवीआईपी लाइन का तमाशा होता है। जिसके पास जितना पैसा खर्च करने की ताकत होगी उसे उतना ही जल्दी भगवान का दर्शन करने का मौका मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसे भगवान की एक झलक मिल जाए वही बहुत है। जिसके जेब में जितना कीमत होगा उतना जल्दी भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे में तमाम भक्तजनों के लिए बीजेपी ने एक तरकीब निकाली है। बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया जिसके तहत भगवान की तलाश के लिए मंदिर के बजाय मस्जिद जाना पड़ेगा। सो हुआ भी ऐसा ही। जब सत्ता और सिस्टम ही संघ के हाथों में है तो फिर कैसा डर। संघ परिवार ने मंदिर के बजाय अब मस्जिद में भगवान की तलाश शुरू कर दी है। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जेब ढीले करने पड़ते हैं। चंदन, तिलक, आरती और प्रसाद के बिना दर्शन कुछ अधूरा लगता है। जाति का लफड़ा भी मंदिर में ही देखने को मिलता है। किसी दलित ने पांव रख दिया तो पूरा मंदिर धुलवाना पड़ता है, पर मस्जिद को कोई छूट नहीं लगता। मस्जिद में अगर अमीर गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। मस्जिद कोई स्पेशल लाइन भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति तालीम हासिल करके इमाम बन सकता है, चाहे उसके घर वालों का पेशा कुछ भी रहा हो। सब एक ही सफ में खड़े होते हैं, एक साथ शुरू सिजदा कायम करते हैं, सब एक साथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। नमाज के बाद अगर कोई जरूरतमंद अल्लाह के बंदों से मदद मांगता है तो उसे चंदा इकट्ठा करके मदद भी की जाती है। शायद इसलिए मंदिर को छोड़कर मस्जिद में भगवान की तलाश के लिए बीजेपी और संघ परिवार ने मुहिम छेड़ रखी है। वरना हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का कोई तुक ही नहीं बनता। पर बीजेपी की राजनीति भी इसी सहारे चलती है। लेकिन बीजेपी को अच्छी तरह से जानने और समझने वाले लोग इस घिनौनी राजनीति को बारीकी से समझते हैं। अब यूपी के पूर्व कद्दावर मंत्री रहे स्वामी मौर्य का बयान सामने आया, जिन्होंने बीजेपी की सियासत को ललकारते हुए कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की प्रथा को बंद करना चाहिए, वरना हमने अगर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ तलाशना शुरू कर दिया तो सूरते हाल बदल जाएगा। उन्होंने इस बारे में कई सवाल भी उठाए हैं जिसका जवाब देना फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। आखिर कैसे मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ तलाशने की धमकी दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। माना जाता है कि भारत का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। जब दुनिया भर में मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस वक्त हमारे यहाँ मानव सभ्यता मौजूद थी। लेकिन सिर्फ मान लिए जाने से कोई भी किस्सा या कहानी सच नहीं हो जाती। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने मंदिर और मस्जिद के इस झगड़े को शांत करने के लिए बीजेपी को चेतावनी दे दी है, जो कि किसी धमकी से कम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग अलग जगहों पर चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलते हुए कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की प्रथा आगे चलकर बहुत महंगी साबित होगी। अगर यही चलता रहा तो हर मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम का एजेंडा उठाती है। बीजेपी ही माहौल खराब कर रही है। मदरसों में आतंकवादी खोजना, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की प्रथा गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर यही परिपाटी जारी रही तो हम हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास के पास इस बात का साक्ष्य है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम आदि बौद्ध मठ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि अयोध्या में 3 बार हुई खुदाई में बौद्ध साक्ष्य अवशेष मिले, राम के अवशेष नहीं मिले। इसलिए इतिहास नहीं कुरेदना चाहिए। गौर से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के एक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बसपा से खुद को अलग कर लिया। बसपा में जाने के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन से हटी तो मैं भी पार्टी से हट गया। वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। बहन जी इस समय मिशन पर काम नहीं कर रही हैं तो कोई उनके पास क्यों जाएगा? मुझे जाना होता तो अपनी पार्टी क्यों बनाता? उन्होंने आगे कहा कि बसपा का एजेंडा है, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बसपा का मुद्दा ही अब कुछ और हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई।
यहां तक कि उन्होंने सपा नेता आजम खां को जेल से लिखे गए लेटर के बारे में पूछा गया, जिसमें वो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सपा के बड़े नेता हैं, फिलहाल सपा की भूमिका से खिन्न है। सपा को जिस तेवर में उनके बचाव में आना चाहिए था वो नहीं आई। ऐसे में उनका दर्द अपनी जगह पर सही है। समाजवादी पार्टी डर के साए में काम करती है, वे सपा में भी नहीं जाऊंगा। इतने सांसद होने के बावजूद विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। ईडी सीबीआई का डर है क्या? इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यकों का फायदा उठाया। जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में विपक्ष की भूमिका दिखाई नहीं दे रही है, नेता कोई भी हो। कुल मिलाकर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई मंदिर मस्जिद से जुड़े नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे, न कोई सर्वे का आदेश दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई और इस मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष बेंच पर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव पर रोक लगाता है। हालांकि इसमें बाबरी मस्जिद के मामले को बाहर रखा गया था। यह एक्ट मंदिर को मंदिर और मस्जिदों को हमेशा के लिए मस्जिद में बने रहने की गारंटी देता है, क्योंकि इस कानून के ना होने पर मस्जिद और मंदिर की तलाश को कोई लगाम नहीं लगेगा। इसलिए यह एक्ट भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद को उठने से रोकता है। लेकिन देश में निचली अदालतों ने जब से कानून को ताक पर रखकर मस्जिदों के सर्वे का आदेश जारी किया, तब से ही इस एक्ट के वजूद पर सवाल उठने लगा। कोई भी धार्मिक स्थल उस धर्म को मानने वालों के लिए एक सम्मान का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर कोई भी उसके वजूद पर सवाल उठाने लगता है तो ये उस धर्म के मानने वालों के मान सम्मान पर हमले के तौर पर देखा जाता है। मस्जिदों के सर्वे के बहाने बार बार मुस्लिमों की इज्जत को रौंदा जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है तुम्हारी आबादी दूसरों से कम है, इसलिए खामोशी से बर्दाश्त करो। खैर, अब अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है, इसलिए अदालत के फैसले का इंतजार करिए। वैसे भी अदालतों में फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।